हेलो एवरीवन। हमारी आई लर्न असेसमेंट की सीरीज चल रही थी और RSCIT के हमने 14 असेसमेंट कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम असेसमेंट नंबर 15 की बात करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई-गवर्नेंस सेवाएं व योजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में जनाधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा देने के लिए। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? तो आंसर है ई गवर्नेंस सर्विसेज तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज के लिए। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर है ई शिक्षा। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली के लिए। देखो, राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है उस पर टोल फ्री नंबर होते हैं और आप उन टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप अपने किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जब आप कोई भी शिकायत कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो वो आपको एक कंप्लेंट नंबर देते हैं, तो आप उन कंप्लेंट नंबर से कभी भी अपनी कंप्लेंट की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में जनाधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा PDS राशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या हासिल करना है? तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है? तो सभी राजस्थान के निवासी। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? तो सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सरकार और नागरिकों के बीच में संचार बनाने के लिए, कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC, इसकी क्या भूमिका है? तो पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करता है CSC। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस शब्द का क्या अर्थ है? तो ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस पहल को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी कि SSO सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच। जब आप राजस्थान के कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको SSO ID बनानी पड़ती है और SSO ID में आपके ज़्यादातर ईमेल ID का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, SSO का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा सिंगल साइन ऑन। SSO की जो फुल फॉर्म होती है वो भी यही होती है, सिंगल साइन ऑन। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15वां प्रश्न है, SSO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। प्रश्न नंबर 16, सिंगल साइन ऑन यानी कि SSO का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन भार को कम करना। प्रश्न नंबर 17, ई मित्र क्या है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ई मित्र पहल के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? आंसर है यूटिलिटी बिल पेमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स। प्रश्न नंबर 19, ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल सर्विस सेंटर। प्रश्न नंबर 20, जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? तो गवर्नमेंट सर्कुलर्स होते हैं।
प्रश्न नंबर 21, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? तो जन आधार कार्ड। प्रश्न नंबर 22, जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है? तो फिजिकल सत्यापन यानी कि भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके ये डिजिटली रूप से लागू करता है, यानी कि इसमें कैंडिडेट को स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका एक जो डिजिटल कार्ड होता है जन आधार कार्ड, उसका यूज कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 23, जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आम तौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की जाती है? प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट। प्रश्न नंबर 24, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन का आधार। प्रश्न नंबर 25, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ केयर को कवरेज करना। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? आंसर है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। प्रश्न नंबर 27, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? तो क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक बीमा योजना की, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रेडेंशियल जो स्टफिंग अटैक होते हैं वो थोड़ा सा सुरक्षा में बाधा करते हैं। प्रश्न नंबर 28, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? तो गवर्नमेंट सर्विस की डिलीवरी करने के लिए। प्रश्न नंबर 30, एसएसओ में सेंसन टोकन का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को इनक्रिप्ट करना। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेशन। तो इस प्रकार से हमारा जो आइलैंड असेसमेंट 15 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी असेसमेंट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस असेसमेंट को देख लेंगे। आप चाहें तो रजिस्टर में इनको नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट लेके भी पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर वीडियो को प्ले करके भी अपने असेसमेंट को आप कर सकते हैं। थैंक यू।